गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। तो मैंने घर की सारी सफाई कर ली थी और आशू की पोइम्स की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधा 10 बजे, क्योंकि मैंने घर का सारा काम पहले ही कर लिया है। वो शूट वगैरह नहीं करती मैं, क्योंकि अगर मैं शूट करूँ ना तो काम जितना जल्दी होना होता है वो उतना ही लेट हो जाता है। कभी कैमरा सेट करो, कभी कहीं रखो, कभी कहीं रखो। इसलिए मैं जब काम करती हूँ मैं नहीं शूट करती, मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने वाला काम करती हूँ। और आशवी को मैंने पॉइंट्स लगाई है। अब मैं दूसरी साइड जाऊँ, साथ आशवी को भी मैं साथ में ही लेके जा रही हूँ। इसे भी साथ में लेके चलने जाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा मेरा उधर। तो फिर ये अकेली क्या करेगी इतनी देर अंदर बैठ के। अगर टीवी ज़रा सा भी स्किप करने वाली ऐड आई तो ये तो रोने लगेगी। मैंने आपको ये भी बताया होगा कि हमारे पास एक पुरानी किचन भी है, मतलब इसे बोड़ी कहते हैं सब। मैं इसका इस साइड कम ही यूज़ करती हूँ, मतलब मैं उधर खाना ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ खड़ के। बट मेरी सासू माँ को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है। मतलब कभी कभी दिल ना हो खड़ के बनाने का तो मैं बैठ के बना देती हूँ। तो फिर आज मैं इस किचन में आई हूँ। ये देखिए यहाँ पे आग जलाने के लिए भी बना हुआ है और एक साइड गैस भी है। बट फिर भी ना मेरी आदत है खड़ के बनाना खाना। मैं दूसरी साइड मॉडल किचन में ही अपने बनाती हूँ, ज़्यादा इधर नहीं आती। इधर अगर वैसे काफ़ी अगर रात को मैं खाना इधर ही बनाती हूँ, ज़्यादातर दोपहर को बना लेती हूँ उधर। बाकी आशू ने टमाटर उठा लिए है, अब ये टमाटर को ख़राब करेगी। और सासू माँ भी नहीं है, नहीं तो ये सासू माँ के साथ खेलने लगती है, मतलब इधर उधर घूमने लगती है। बट हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हुई है ना तो सब वहीं पे गए हुए हैं, तो मुझे अकेली ही रहना पड़ेगा। अब आशू को भी आज मेरे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, इसे इधर उधर नहीं छोड़ना है। ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं ना छोड़ते ऐसे। जब ऐसे कभी किसी की हमारे घर के पास ही हुई है ना तो बस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरी सासू माँ बोल रही थी कि आज रात की सब्ज़ी थी पड़ी हुई, जो मैंने रात बनाई थी ना शिमला मिर्च, तो थोड़ी ज़्यादा थी बची हुई। तो उन्होंने तो नाश्ता कर लिया है, अब मेरी बारी है। अब मैं देखती हूँ कि क्या बचा है और क्या नहीं। अगर ज़्यादा हुए फुलके भी बचे हुए, क्योंकि रात मैंने बहुत ज़्यादा फुलके बना दिए थे। आटा मैंने ज़्यादा गूँध दिया था तो मैंने जल्दी जल्दी सारे फुलके बना दिए थे, इतने बनाने ही नहीं थे मुझे। क्योंकि इधर है ना मेरे मायके में तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी जब मैं आटा ज़्यादा गूँध देती थी, और मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा डांटता था। तो मैं वीडियो में बोलती हूँ सॉरी भैया, सच में ऐसे नहीं गूँधना चाहिए, क्योंकि फिर बेही रोटी क्यों खानी यार। मतलब बासी आटा भी नहीं होना चाहिए। तब मैं बहुत ज़्यादा गूँध देती थी काम ख़त्म करने के कारण। अब भी ऐसा ही करती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जी मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि कम गूँधा कर। तो अब थोड़ी सी आदत पड़ गई है। बट रात मेरी आदत फिर से ख़राब हो गई थी, मैंने ज़्यादा आटा गूँध लिया था और ज़्यादा फुलके बना दिए थे। तो सासू माँ बोल रही है इतनी सारी, क्योंकि हमारे घर में खाने वाला कोई ज़्यादा नहीं है। मेरे ससुर जी है और मेरी सासू माँ है, बस हम 3 जाने हैं। और आशू तो खाना खाती ही नहीं है। हम 3 कितना खाते हैं, ससुर जी भी बहुत कम खाते हैं और सासू माँ भी बहुत ज़्यादा कम खाती है। सिर्फ मैं ही थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, बाकी सब थोड़ी थोड़ी खाते हैं। बाकी आप देख लीजिए मेरा देसी किचन आपको कैसा लगा। इसमें कभी कभी जब हस्बैंड जो होते हैं तो वो बोलते हैं कि गैस पे परांठे सच में बहुत ज़्यादा लेट बनते हैं, तो हम दोनों यहाँ चूल्हे पे आकर जला के परांठे बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे आग सेकने का। बट मैं सेकती कम हूँ इधर तो सासू माँ और ससुर ही रहते हैं ज़्यादातर। मतलब ये तो किचन है क्योंकि आग सेकने का ज़रिया है कि आग जला लो आराम से बैठ जाओ, ना बारिश वगैरह की टेंशन। बट मुझे उधर की आदत पड़ी है, मैं वहाँ पे हीटर लगा के रहती हूँ। तो मैं पहले देख लेती हूँ कि खाना मेरे लिए बचा है या नहीं। अगर नहीं बचा हुआ हो तो कोई चक्कर नहीं, मैं अभी खाना बना लूँगी अपने लिए गर्मा गर्म, पहले देख लेती हूँ। और आप मेरा बॉडी का देखिए, वो है चूल्हा, इस पे हम आग जला के खाना भी बनाते हैं। और वो है यहाँ पे अगर बर्तन थोड़े बहुत होते ही है, मतलब हर घर में होते हैं किचन में बर्तन धोने वाले, तो बैठ के ही धो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर जाना पड़ेगा, अंदर ही धो सकते हैं। राइस फुलके बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो मैं वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि अब कुत्ते वगैरह भी नहीं है यहाँ पे कि हम उन्हें डाल दे। खाना वेस्ट नहीं करते थे, नहीं तो हम जो बच जाता था। धुआं है इसलिए मुझे सांस नहीं आ रही, थोड़ा बहुत धुआं चल रहा है। बट
अब मैं ही वो गर्म करके अच्छे से खा लूँगी, क्योंकि रात के तो बने हैं, ज़्यादा दिन के होते फिर नहीं मैं खाती। रात के ये मैंने ही बनाए हैं, मेरी ही गलती है तो मैं खाऊंगी। जब सासू माँ खा सकती है मेरे ये बासी फुलके और ससुर जी, तो मैं क्यों नहीं खा सकती, मैं भी गर्म करके खाऊंगी। और मुझे तो बिस्किट भी मिल गया, ये सामने पड़ गए, आप भी खाइए गाइस। आज मैंने एकदम से पकड़ लिया, तो मैं सब्जी यहीं पे गर्म करूँगी। अब जे आशू इधर आएगी, इसे भी आने देना यहाँ पे, मुझे ये सब कुछ खिला देगी। तो मैं आ गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ सब्जी इधर ही गर्म कर लेती हूँ, साथ साथ में मैं बिस्किट भी खा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ, मतलब ना चाय पी है। मुझे बहुत बुरी आदत है कि काम ख़त्म करने तक मैं कुछ नहीं खाती। टाइम हो गया 10 साढ़े 10 बज गए हैं, अभी ना मैंने चाय पी ना ही मैंने खाना खाया। अब मुझे लैटर मिल गया, इसलिए मुझे भूख ज़्यादा लग गई है, क्योंकि मैंने अभी कुछ खाया ही नहीं है। अभी आग जलाऊंगी और सब्जी गर्म करूँगी, गर्मा गर्म करके यहाँ से खाना लेके जाऊँगी गर्म कर। और तो आशु भी खा रही है, अभी इसे दूध पिला के आई मैं। बट बच्चों का क्या है, मुझे तो खुशी मिलती है अगर मेरे बच्चा खाए ना ऐसे, तो क्या बात है। मैं बहुत कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ, बट ये कोई चीज़ है, बिस्किट खाती है बस, अच्छी चीज़ें नहीं खाती। अगर फ्रूट दूँ वो नहीं खाती, नहीं खाती है कुछ भी ऐसी चीज़ें। इसका जुकाम नहीं ठीक हो रहा यार, मैं क्या करूँ। अब नहीं मैं कोई भी दवाई दूंगी, थोड़े दिन बाद खुद ही होगा ठीक, क्योंकि बच्चों को दवाई भी कितनी देनी है। इसे तो मैंने बहुत सारा दवाई खिला दी है। आशु क्या हुआ पुत्र, खेल रहा है? हाँ, इसने ना लेटर ले लिया है और बोल रही है मुझे भी गैस चलानी है। अब मुझे ना कर्सी नहीं मिलेगी, अगर मैं कर्सी ढूंढने जाऊंगी ना तो ये लड़की अपना काम कर देगी। चलो भाई, मैं खाना गर्म करने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसे फ़ोन में लगी रही ना तो ये पक्का कुछ ना कुछ कर लेगी और मेरे लिए हानिकारक होगा। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे अगर इसने अपना हाथ जलाया तो ससुर जी आशु को लेके चले गए हैं, क्योंकि आशु ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो मेरी सब्जी भी गर्म होने वाली है, अब मैं अच्छे से गर्म करके इसे दूसरी साइड लेके जाऊँगी। फिर दूसरी साइड फुलकों को थोड़ा सा घी लगा दूँगी, बस हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। फिर खाना खाऊंगी, फिर मज़े से चाय भी बनाऊंगी। गाइस मेरी चाय बन गई है और मैंने खाना भी गर्म कर लिया, जो फुलके थे उस पर थोड़ा सा घी लगा लिया और मेरी चाय भी रेडी हो गई है। अब मैं चाय डालूँगी, तो कैमरा इधर रख देती हूँ, इधर मुझे अच्छा लगता है बात करना। ओह, बट जब भी मैं ऐसे बात करती हूँ ना मुझे खांसी जरूर आती है, पता नहीं क्यों। कल की वीडियोस में मैंने देखी थी तो मैंने इतनी बार खांसी की थी, पता नहीं क्यों यार, ठीक नहीं हो रही। काफ़ी दवाई भी खा ली, आशु के साथ साथ मैं भी खा रही हूँ। तो मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, मेरा घर का सारा काम भी हो गया गाइस। अब मैं खाना खाऊंगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब बाकी जिससे मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। और वो था मेरा पुराना किचन और ये है मेरा न्यू किचन। ज़्यादातर मैं इस किचन में काम करती हूँ, उधर बैठ के करना पड़ता है, कभी कभी से ठीक नहीं होती तो बैठ के करती हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। बट ज़्यादातर इसी किचन में रहती हूँ। बाकी गाइस ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।